नमस्कार। संस्कृत वयुणम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आज चाणक्य कौन कौन से कार्य कितने कितने व्यक्तियों से संपन्न करने चाहिए इस बात की ओर हमें इंगित करते हैं। यदि कहीं पर दो व्यक्ति से काम संपन्न हो रहा है, वहां पर यदि चार व्यक्ति काम करेंगे तो वह कार्य बिगड़ सकता है। और कहीं पर पांच व्यक्तियों की आवश्यकता है और वहां पर दो व्यक्ति कर रहे हैं तो भी काम बिगड़ सकता है। तो वर्क फोर्स जो है उसे किस प्रकार से बैलेंस करें जिससे हमारा वर्क जो है, जो कार्य जो है, वो भी सुचारू रूप से संपन्न हो। तो ऐसी बातें कुछ कुछ चीजों को, कुछ कुछ कार्य को इंगित करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, एकाकिना तपो द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिर्गमनम क्षेत्रम पंचभिः बहुभिः रणम। अर्थात एकाकिना तपः, यदि तपश्चर्या करनी है तो अकेले में करनी चाहिए, क्योंकि तपश्चर्या में एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो तपश्चर्या हो ही नहीं पाएगी। दो है वहां पर संसार है, यही तो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। द्वैत यानी संसार और अद्वैत यानी ब्रह्म। तो ब्रह्म की जब प्राप्ति करनी है, तपश्चर्या करनी है या सांसारिक हेतु, जो कोई ऐसा हेतु है, उन्नत हेतु है, उसको भी यदि सिद्ध करना है तो एक ही व्यक्ति, वो भी तप है, तो ऐसा कोई भी तप हमें करना है, कोई ऐसा परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वह अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए अकेले कार्य की यहां पर सूचना या ज्ञान जो है वह चाणक्य कहते हैं। फिर द्वाभ्याम पठनम, यदि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई अकेले नहीं करनी चाहिए। अब कोई कहेंगे हम तो ग्रुप स्टडी करते हैं, तो ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, लेकिन ग्रुप स्टडी जो है वह दो से अधिक लोगों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दो से अधिक यदि ग्रुप स्टडी होगी तो फिर पढ़ाई ही नहीं होगी और सारी बातें ही होगी। तो दो दो के गुट में ही पढ़ाई करनी चाहिए। द्वाभ्याम पठनम। फिर गायनम त्रिभिः, गाना गाना हो तो कम से कम तीन व्यक्ति तो होने ही चाहिए। काफी सारे लोग भी गाना गाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है वह मुख्य गायक है, एक मुख्य गायक रहेगा और उनके साथ में दो कोर में गायन करेंगे। तो गायनम त्रिभिः यानी गायन करना हो तो कम से कम, ये प्रोफेशनल गायन की बात है, ऐसे तो आप जो कुछ भी गाना चाहे उसे गा सकते हैं। फिर कहीं पर जाना हो तो, कहीं पर यदि घूमने जाना हो तो चतुर्भिर्गमनम, चार लोगों को साथ में कहीं पर घूमने जाना चाहिए, क्योंकि कब कैसी आपत्ति में आप फंस जाए तो हमें पता नहीं होता। इसीलिए चार लोगों को गमन करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, कहीं पर भी जाना हो तो चार लोगों को जाना चाहिए, जिससे चार लोगों की जो मनोबल है, विल पावर जो है वह प्राप्त हो। तो उसमें से कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, यदि हम किसी समस्या में फंसे तो उनके कर्मों की वजह से वह हमें किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो चार लोगों को घूमने जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। कहने का मतलब अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि अकेले जाते हैं या दो जाते हैं तो एक व्यक्ति साथ छोड़ दे, भाग जाए कोई समस्या आने पर, लेकिन चार लोग रहेंगे तो डिस्कस करेंगे, संवाद करेंगे और कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। और अंत में कहते हैं पंचभिः बहुभिः रणम, यदि युद्ध क्षेत्र में जाना हो, कोई ऐसी आपत्ति आ गई है, संकटावस्था आ गई है
शत्रु ने किसी देश पर चढ़ाई कर दी है तो युद्ध क्षेत्र में कम से कम 5 लोगों को तो अवश्य ही होना चाहिए। हमें पता ही है महाभारत में पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म था वहीं जय होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है और जहां धर्म है वहीं पर जय होती है, क्योंकि कृष्ण वहीं हो गए जहां धर्म है। तो कम से कम युद्ध क्षेत्र में 5 लोगों को तो होना ही चाहिए। सिख धर्म में हमें गुरु गोविंद सिंह इत्यादि की जो कथाएं हैं उनका स्मरण होता है। 1.25 से 1 लड़ावा, जो बात है उसी बात की ओर चाणक्य हमें इंगित करते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने हमें कहा, तपश्चर्या अकेले में, पढ़ाई 2 लोगों के साथ में, गायन जो है वह 3 लोगों में, गमन जो है, घूमना जो है वो 4 लोगों के साथ, और लड़ाई में कम से कम 5 लोग जो है वह होने चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र समूह में उसे प्रेषित कीजिए और उन्हें भी ऐसी अच्छी चाणक्य की बातों का ज्ञान कराए। और अभी तक आपने संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयोनम चैनल। अस्तु।